हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग रिलेटेड तो बहुत से वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। आप लोगों ने कंसेप्ट समझ भी लिए हैं, काफ़ी अप्रिशिएट भी किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सेलिंग का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में ये डाउट आता है कि भाई एक तो सबसे पहली चीज़ उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने रिटर्न जितने ऑप्शन बाइंग में बनते हैं उतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स ऑप्शन सेलिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं उनमें ये दोनों ड्रॉबैक्स रहेंगे। भाई उसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा और उसमें रिटर्न्स भी थोड़े कम रहेंगे कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ठीक है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी कंपेयर टू अदर स्ट्रेटजी जो कि बहुत रिस्की होती है। ये स्ट्रेटजी का स्ट्राइक रेट लगभग 85-90% रहने वाला है, जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। रिटर्न्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो मार्केट में ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, ईटीएफ्स खरीद के बैठे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो उन चीज़ों को प्लेज करके जो मार्जिन मिलता है उस मार्जिन से ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भाई उनका तो एक तरीके से ये स्ट्रेटजी से जो रिटर्न बन रहा है वो तो फ्री हो गया है, क्योंकि भाई आपको ये रिटर्न ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मार्जिन अलग से लाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कैपिटल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जो आपका पोर्टफोलियो है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ईटीएफ्स हैं, प्लेजिंग का ऑप्शन आएगा, आप प्लेज करके देख लीजिए कितना मार्जिन उसमें मिल रहा है। 70% 80% जितना भी हेयर कट होने के बाद बनता है उतना मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो उस मार्जिन से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए आरओआई स्ट्रेटजी का तो कम है, लेकिन आपका आरओआई ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल तो बिल्कुल जीरो लग रहा है। तो इस स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो ये स्ट्रेटजी जो है इसमें बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है। निफ्टी का जो चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि भाई मार्केट कहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं देखूं निफ्टी अभी 26,200 पे, और ध्यान रखिए अभी हम लोग जो है फ्राइडे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो एक्सपायरी से मैं अभी सिर्फ 2 दिन दूर हूं, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ही बचे हुए हैं। तो अगर यही चीज़ मैं एक्सपायरी के बाद ट्यूसडे के बाद वेंसडे में करता हूं, तो एक तो मुझे प्रीमियम थोड़े महंगे मिलेंगे, ताकि मेरी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। तो अभी अगर मैं देखूं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, तो 26,200 पे मार्केट है। तो अगर मुझे मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं देखूंगा कि भाई मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। तो सपोर्ट अगर देखूं तो ये आ रहा है लगभग सिंपल है 25,840 के आसपास सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यार यहाँ पे 26,500 का लेवल है। ठीक है ना, मतलब अपने को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में बहुत दिमाग लगाना है। नहीं, चार्ट को देख के, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, नॉर्मली बस इतना समझने की कोशिश करो कि भाई मार्केट कहाँ तक जाने में डरेगा। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के नीचे मार्केट आने से डरेगा, और ऊपर 26,500 है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने से डरेगा। तो ये एक रेंज बन गई है। अब अपने को क्या करना है, ऑप्शन चेन पे जाना है, क्योंकि अब रेंज बन चुकी है। तो ऑप्शन चेन पे जाएंगे, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाऊंगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फ्राइडे को है, फ्राइडे के नंबर्स हैं, ये डेटा जो है फ्राइडे का देख रहे हैं। ट्यूसडे में या वेंसडे में जब हम नई एक्सपायरी का एनालाइज करेंगे तो ये नंबर ज़्यादा बड़े दिखेंगे, ऑप्शंस आपको ज़्यादा महंगे दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25,850 जो है, इसका जो प्राइस है ये लगभग चल रहा है 8 रुपये का। तो यहाँ पे मैं बास्केट मोड पे जाऊँगा, बास्केट मोड पे, और यहाँ पे 25,850 का जो ऑप्शन है इसको मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब मैं ऊपर के साइड में देखूँ, कॉल साइड में, तो 26,500 दिख रहा है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, तो 26,500 मेरा 12 रुपये का चल रहा है। तो मैं सेफ्टी के लिए 26,550 कर लेता हूँ। तो ये भी 8 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इसको भी मैंने सेल कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट बना दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। अरे कब तक, 2 दिन, मतलब मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बस मुझे ये करना है कि मार्केट यहाँ ऊपर ना जा पाए इस लेवल के, और ये लेवल यहाँ पे मैं थोड़ा रिवाइज कर दूँ 550। ठीक है, और ये नीचे रहेगा मेरा, और नीचे रहेगा 850। ठीक है, तो इतना फेयर रिस्क तो ले सकते हैं। अब आप बोलोगे यार इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नहीं जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो बास्केट बनाया है ना, इसको ही एक्सपांड करके आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने 25,850 का एक लॉट बेचा है 8 रुपये पे, और 26,550 का जो एक लॉट कॉल का है ये बेचा है 8 रुपये पे। तो टोटल मार्जिन इसमें लग रहा है मेरा 2,33,000। ठीक है, अभी मैंने हेजिंग नहीं किया है इसमें। ठीक है, हेजिंग करूँगा तो मार्जिन और कम हो जाएगा, बट अगर मैं बिना हेजिंग भी जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसका स्ट्राइक रेट कितना रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका स्ट्राइक रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है 87%। तो मतलब 87% चांसेस हैं कि आप जो सोच रहे हो वही होगा।
87% चांसेस हैं कि मार्केट इस रेंज के बीच में ही रहेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा एक लॉट में? 1230 रुपया, बस। जी हाँ, 1230 रुपये का ही प्रॉफिट रहेगा। अब इसमें से आप बोलेंगे सर एक लॉट में करेंगे क्या? नहीं, एक लॉट पे मत करो यार, आपका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 10-15 लाख का आपका अगर कैपिटल रहेगा, ठीक है ना, तो फिर इसमें थोड़ा और बेटर मिलेगा। बिकॉज एक लॉट से करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, 6 लॉट से करूंगा तो लगभग 14 लाख का मेरा मार्जिन लगेगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर मैं एनालाइज करूँ दोबारा से, तो प्रॉफिट लगभग मैं देख पा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी बिकॉज आपका कैपिटल बढ़ने से आपकी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 87% रहेगा। प्रॉफिट आपका हो जाएगा 7300, ठीक है ना, 7380। तो हम लोग समझ लेते हैं लगभग 7200 के आसपास का प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है, अगर आप जो सोच रहे हैं वही हो जाए। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 87%, ठीक है ना। तो इसको अगर थोड़ा मैथ्स करते हैं इसकी, तो आप देख पा रहे हो 7200 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है ना, ये प्रॉफिट रहेगा। और कैपिटल आप लगभग लगा रहे हैं, कितना कैपिटल रहेगा आपका? लगभग 15 लाख, राउंड नंबर समझ लेते हैं हम। तो रिटर्न कितना बन रहा है यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो रिटर्न मेरा बन रहा है लगभग, आप देख पा रहे हैं 0.48, इसको राउंड अप कर दें तो 0.5%, मतलब आधा % का रिटर्न। और मैंने फिर बता रहा हूँ, ये मैं फ्राइडे को बना रहा हूँ। अगर मैं वेंसडे को करता यही स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं, वेंसडे के दिन प्रीमियम्स देखिएगा, तो ये हो सकता है कि आपको और सेफ्टी मिले। आप 0.5 ही रहने दो, आप ये मत करो कि यार और महंगे प्रीमियम मिल जाएंगे क्या, यहाँ पे मैं जब ये वाला प्रीमियम बेचूंगा तो मुझे हो सकता है 15 का मिल जाए, 20 का मिल जाए। नहीं, आप इस रेंज को बढ़ा देना ना, आप लगभग 8-10 रुपए का ऑप्शन ही बेचना, ज़्यादा महंगे ऑप्शन नहीं बेचना अपने को, 8-10 रुपए के ऑप्शन ही बेचने हैं। 0.5% ही चाहिए, 0.5% चाहिए एक हफ्ते में। अगर आपको 0.5% मिल रहा है, और अगर आप थोड़े और पहले करोगे तो 91-92% की प्रोबेबिलिटी आएगी, 91-92% की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो भाई आधा % के आसपास रिटर्न बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि भाई आधा % रिटर्न से क्या होता है, तो आधा % रिटर्न बन रहा है दोस्तों एक हफ्ते में, जो कि आपका 4 हफ्ते में लगभग हो जाता है 2% के आसपास, ठीक है ना। तो 2% का रिटर्न, जो कैपिटल हमारा फ्री है, एक तरीके से आपने प्लेजिंग करके जो मार्जिन लेके आए हो, आप नया मार्जिन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप ना पैसा इन्वेस्ट कर दो ETFs में, वहाँ पर रिटर्न आएगा ही आएगा। उसको प्लेज करके आप ये रिटर्न 2% के आसपास हर मंथ जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा और मैं समझाता हूँ। देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। आप बोलो कि भाई अरे वाह क्या बात है, 2% महीने का, मतलब 12 महीने में हो गया हमारा क्या 24% रिटर्न? नहीं नहीं नहीं, इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। आपको क्या समझ के चलना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास रहेगी। तो अगर 90% प्रोबेबिलिटी है तो थोड़ा और गणित करते हैं कि 52 एक्सपायरियाँ हैं, 52 एक्सपायरीज रहेंगी। तो 52 एक्सपायरीज में से अगर मेरी 90% एक्सपायरीज, मतलब लगभग 46 एक्सपायरी समझ लेते हैं हम, ठीक है, 46 एक्सपायरीज अगर मेरी सही जाती हैं, तो मेरी गलत एक्सपायरी कितनी जाएंगी, जहाँ पे मैं फंसूंगा कितने में? 6 एक्सपायरी। तो ये मेरी विन रहेगी, ये मेरी लॉस रहेगा। विन रहेगा, लॉस रहेगा। तो विन मैं करूंगा 46 एक्सपायरीज में, लॉस करूंगा मैं 6 एक्सपायरीज में। तो विनिंग एक्सपायरीज में मुझे कितना मिल रहा है? 0.5। जब मैं जीत रहा हूं तो मुझे 0.5 मिल रहा है, तो 0.5 करूंगा मैं तो लगभग मुझे मिल रहा है 22% के आसपास। अब जब मैं लूज करूंगा, जब मेरे को लॉस होगा, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस भी बताता हूं दोस्तों। स्टॉप लॉस क्या रखना है? तो यहां पे अगर मैं देखूं, मैं कॉल बेच रहा हूं कितने का दोस्तों? 10 रुपए का कॉल बेच रहा हूं। मैं पुट कितने का बेच रहा हूं? पुट बेच रहा हूं मैं 10 रुपए का, ठीक है ना। अगर सपोज मेरा ट्रेड बिगड़ जाता है, अगर एक डायरेक्शन में मार्केट बहुत जोर से जा रहा है, जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे कि भाई मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, फट के ऊपर चला गया, तो मेरे को भाई कॉल साइड में नुकसान होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा मार्केट तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। तो मैंने ऑप्शन सेल किया हुआ है कॉल, तो उसमें मेरे को लॉस होगा। पुट में प्रॉफिट होगा, पुट में प्रॉफिट होगा, तो कॉल में मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो मैं स्टॉप लॉस कितना रखूंगा? तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका 4 गुना भी स्टॉप लॉस रखता हूँ, 10 का ऑप्शन सेल किया है, 40 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरा 40 का स्टॉप लॉस रहता है, तो यहां पे अगर कोई वीक बिगड़ जाता है, मतलब मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे चल जाए बहुत जोर से, तो मेरा यहां पे लॉस कितना होगा दोस्तों? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 30 पॉइंट का मेरा लॉस होगा यहां पे, ठीक है। बट अगर मैं देखूं प्रॉफिट कितना होगा, ये भी तो मेरा प्रॉफिट में आएगा ना, पुट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो 30 पॉइंट का लॉस मुझे कॉल में हुआ, और 30 पॉइंट का लॉस अगर मेरा होता है, और अगर मैं यहाँ पे पुट का प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ, तो 20 पॉइंट का मेरे को लॉस हो रहा है। तो 20 पॉइंट जब मैं कमा रहा था तब मुझे आधे % का रिस्क था। अब 20 पॉइंट जब मैं गवा रहा हूँ तो मेरा आधे % का लॉस होगा।
ठीक है ना। तो यहां पे मैं इसको डाल देता हूं -0.5%, ठीक है ना। तो अगर मैं गवाऊंगा तो मेरा आधा % जाएगा हर हफ्ते में, अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे आधा % आएगा। तो अगर मैं इस तरीके से देखता हूं तो इस तरीके से मेरा खेल जम जाता है दोस्तों। ये 18-19% के आसपास बात सेटल हो जाएगी कि भाई अगर अब आप बोलेंगे कि भाई इतना भी ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहे हो, 90% का स्ट्राइक रेट क्यों ले रहे हो। चलो ठीक है, मान के चलते हैं, मैं मान के चलता हूँ 45 एक्सपायरियाँ लीजिए साहब, कितना % हो गया 45 डिवाइडेड बाय 52, मैं बोलता हूँ 86% भी होता है। अगर मेरा 87% स्ट्राइक रेट भी रहा तब भी अगर मैं देखूं तब मेरे को 18% बन रहा है। अगर सपोज आप बोलो कि नहीं और बढ़ाओ इसको, अब मैं बोलता हूं चलो 42 एक्सपायरी कि भाई मेरा 80% स्ट्राइक रेट भी रहता है, 80% स्ट्राइक रेट भी रहता है कि भाई मेरी 42 एक्सपायरियों में मेरे को जीत होती है, 10 एक्सपायरी में मेरी हार होती है, तो 15% बन रहा है। आप बोलो नहीं और बुरा मार्केट हो सकता है, 39 एक्सपायरीज भी अगर देखें तो 75% का स्ट्राइक रेट भी होता है, तब भी 75% स्ट्राइक रेट ऑप्शन सेलिंग में, जबकि वहां पे 90% दिख रहा है, तब भी 12% बन रहा है। कि किस कैपिटल पे? फ्री का कैपिटल, प्लेजिंग वाला कैपिटल। अगर और बुरी स्थिति हो गई, चलो और बुरी स्थिति कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं, 67% स्ट्राइक रेट होता है, तो एफडी से तब भी ज़्यादा मिल रहा है। तो बहुत वर्ष के सिनेरियो में भी आपको यहाँ पे एक बढ़िया रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। आपका पोर्टफोलियो तो कमाएगा ही। आपका पोर्टफोलियो अगर 10% से ग्रो कर रहा है या 12% से ग्रो कर रहा है, तो ये तो साल का एक्स्ट्रा रिटर्न हो गया ना, 8%। अगर आप बहुत बुरा करते हैं तो 67% करते हैं, तो मतलब मार्केट हर 2 एक्सपायरी में, हर 3 में से 2 एक्सपायरियों में मार्केट अच्छा हो रहा है, साइडवेज रह रहा है, और 1 एक्सपायरी में फट जा रहा है ऊपर नीचे। अगर मेरा यहाँ पे 40 एक्सपायरियाँ भी आती हैं ठीक से, तो 40 एक्सपायरी, अगर मेरा 77% साइडवेज होता है, तो 12-13% रिटर्न ऑन अ फ्री कैपिटल इज नॉट बैड। सो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई है। अब इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? ये स्ट्रेटजी है शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी। शॉर्ट स्ट्रेंगल मतलब इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्शन सेल करते हैं और एक स्ट्रेंगल क्रिएट करते हैं। मार्केट ऊपर के साइड में एक रेंज डिसाइड करते हैं, नीचे के साइड में, और इस रेंज के बीच के ऑप्शन सेल कर देते हैं, और उसमें स्टॉप लॉस वगैरह रख के उसको मैनेज किया जाता है। या तो स्टॉप लॉस या फिर बाद में और कैपिटल है तो एडजस्टमेंट्स भी किए जाते हैं, बट वो इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम जितना बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बेसिक करने पे भी आपके रिटर्न्स मैंने आपको दिखाया किस तरीके से बन सकते हैं। ये दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न है, कोई गारंटी रिटर्न नहीं है। मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से स्टॉप लॉस ले रहे हैं, वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा, एक क्रूड आइडिया लगा होगा कि कैसे ये स्ट्रेटजीज ऑप्शन में काम करती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.